उसके विचार जो है ना, हवा में तीरते तीरते यहाँ तक लोगों के मन में आए कि हाँ भाई वो व्यक्ति वाकई भगत सिंह के विचारों वाला व्यक्ति था। वो रोज अपने घर से निकलता था, हाथ में एक किताब रखता था, एक हाथ में अपनी पूरी की पूरी एक जो उसने डायरी बना रखी थी, एक फाइल बना रखी थी, उसे लेकर अधिकारियों के पास जाता था कि जी एमपी चुने जहां जो लोगों के लिए काम करते हैं, क्षेत्र के विकास के लिए काम करते हैं, तो सबसे पहला इनकाउंटर इन सांसदों का होना चाहिए। तो भाई हमारी तो एक ही मांग है, राष्ट्रपति जी से, अगर देश में कानून नाम की कोई चीज है, बिहार सरकार को बर्खास्त किया जा। अगर हमारी मांग पूरी ना हुई तो इस देश में जितने भी क्रांतिकारी लोग हैं, जो वास्तव में क्रांतिकारी हैं, मैं उनसे निवेदन कर रहा कि बिहार में अगर दोबारा चुनाव हुए तो इस सरकार को कोई एक वोट न दे। जिसकी विचारधारा इन लोगों से मिली हुई है, वे काम नहीं करना चाहते। ये चाह रहे हिंदू मुस्लिम करो, रोड बटोरो। नमस्कार, मेरा नाम है संजीव प्रजापति, आप देख रहे हैं राजनीतिक मंच न्यूज। जहां भारत के अंदर बड़े बड़े नक्सलियों को जो है सरेंडर करने के बाद जो है जेल की सलाखों के पीछे छोड़ दिया जाता है, लेकिन वहीं दूसरी ओर बिहार पुलिस ने जो है एक भरत तिवारी नाम के युवक थे, लेकिन उसके सरेंडर करने के बावजूद भी उनको एनकाउंटर कर दिया गया। पूरे देश के अंदर स्वर्ण समाज के अंदर रोष है और वो आज सड़कों पर उतरा हुआ है। इसी पर बातचीत करने के लिए क्षत्रिय कान्हा राणा हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे। राणा जी, भरत तिवारी का एनकाउंटर कर दिया गया, जहाँ बड़े बड़े नक्सलियों को जो है सरेंडर करने पर उनको सजा दे दी जाती है। देखिए, मैं आपको दो बात बताना चाहूंगा। हम आज जिला सहारनपुर में खड़े, जो हमारा प्रदेश है वो उत्तर प्रदेश है, तो विचारों की कोई सीमाएं नहीं होती हैं कि विचार की कोई सीमा हो 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर। भरत तिवारी बिहार के रहने वाले थे और आज हम जहाँ खड़े ये सहारनपुर है उत्तर प्रदेश के अंदर, उसके विचार जो है ना, हवा में तीरते तीरते यहाँ तक लोगों के मन में आए कि हाँ भाई वो व्यक्ति वाकई भगत सिंह के विचारों वाला व्यक्ति था। और सरकारें देश में इसलिए चुनी जा, सरकारों को ऐसा तो है नहीं कि पुलिस के लोग वोट देकर चुना है या आर्मी के लोग वोट देकर चुना है। ये जो आम पब्लिक है, ये जो देश के लोग हैं, ये वोट देकर एक सरकार को, एक जनमत को चुनते हैं। बिहार की जनता ने वोट करा और वहां पर भाजपा की सरकार आई और सम्राट चौधरी को प्रदेश का मुखिया बना दिया गया। उस सरकार की जिम्मेदारी है प्रत्येक व्यक्ति के जान माल की सुरक्षा की रक्षा करना। और वही सरकार जब अपना काम नहीं कर पाई, वहां के जो एमपी थे, जो सांसद थे, जब वो काम नहीं कर पाए, वहां के जो एमएलए थे, जो विधायक थे, जब वो काम नहीं कर पाए, उस काम को बिना किसी तनख्वाह के भरत तिवारी कर रहा था। वो रोज अपने घर से निकलता था, हाथ में एक किताब रखता था, एक हाथ में अपनी पूरी की पूरी एक जो उसने डायरी बना रखी थी, एक फाइल बना रखी थी, उसे लेकर अधिकारियों के पास जाता था कि जी मेरे क्षेत्र में जो बाढ़ से प्रभावित लोग हैं उन्हें विस्थापित किया जाए, वहां पर तार के खंभे लगे, खंभे गड़े, तार आए, पानी आए, सुख सुविधाएं हो। इसके अलावा उस व्यक्ति की कोई डिमांड नहीं थी। अगर ये डिमांड रखना, ये काम करना आतंकवादी की दृष्टि है या आतंकवादी का काम है, तो सबसे पहले देश के अंदर जो 562 एमपी चुने जहां जो लोगों के लिए काम करते हैं, क्षेत्र के विकास के लिए काम करते हैं, तो सबसे पहला इनकाउंटर इन सांसदों का होना चाहिए। देश के अंदर जो 4200 विधायक चुने जाते हैं, जो जनता के लिए काम करते हैं, पब्लिक के लिए काम करते हैं, विकास के काम करते हैं, तो सबसे पहले इनकाउंटर इन विधायकों के होने चाहिए, ना कि भरत तिवारी जैसे आदमी के। और रही भरत तिवारी की बात, अगर उसका सोशल मीडिया अकाउंट ना होता, अगर वो अपने पेज से लाइव ना होता, तो आज ये चर्चा ना आप कर रहे थे, ना मैं कर रहा था, ना यहाँ लोग इकट्ठा होकर ज्ञापन देते, ना उस प्रदेश में आज सड़कें जाम होती। ये तो शुक्र है उस परमात्मा का, उस ईश्वर का, उस भगवान का, कि उसने उस बच्चे को बुद्धि दी कि हाँ भाई तू अपनी छोटी छोटी बात भी सोशल मीडिया पर रख, फेसबुक पर रख। और ये हुआ, उसने 3 दिन पहले जब उस एरिया के जो एसएचओ साहब थे उसके घर गए, उस दिन उसने लाइव वीडियो बनाया, उसे अपनी बात बताई। उसके अगले दिन जब पुलिस ने उसे घेराबंदी करी, उस दिन उसने लाइव वीडियो बनाया। तीसरे दिन जिस दिन उसने हवाई फायर करे, उस दिन का उसका लाइव वीडियो है। 3 गोली हवाई फायर करने के बाद उस व्यक्ति को जब बुलाया गया, बड़े अधिकारियों ने उसे कहा कि जो आपने कहा है वो बात मान नहीं जाएगी, लेकिन आप सरेंडर कर दे। तब उसने अपनी लाइव वीडियो में कहा चलो भाई हमारी मांगे ही तो थी, हमें मांगे मनवानी थी, अपना काम करवाना था, ये लोग कह रहे कर देंगे, चलो देखते हैं। अब हथियार डाल दिए जाते हैं। लाइव की बात बता रहा मैं, ये कोई ऐसा नहीं है कि मन घड़त कहानी है। उस लाइव वीडियो में पुलिस वालों को उसने कहा ले लो हथियार, पुलिस की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। जो सी पुलिस वहां लूट रही, टांगे बाहें दाब कर गोली मार रही, उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी उसके हाथ में से हथियार भी ले लें। उसे ये कहा गया भाई इस हथियार को फेंक दो, उसने वो हथियार फेंक दिया और वो हथियार पुलिस ने उठाया। लाइव वीडियो बता रहा मैं आपको। जब कोई आदमी सरेंडर कर दे, किसी भी कानून में लिखा हुआ नहीं है कि आप उसका इनकाउंटर करोगे। अगर कोई ज्यादा ही क्रिमिनल, हार्ड क्रिमिनल व्यक्ति है, उसमें भी ये कहा गया है कि आप उसकी टांग पे गोली मारो, धड़ से नीचे गोली मारो, ताकि उसे काबू किया जा सके। लेकिन इसी देश के अंदर पाकिस्तान से चल कर आए आतंकवादियों ने, जिन्होंने मुंबई के अंदर 28 हत्याएं की, जिसमें 8 हत्याएं पुलिस वालों की थी, उस आदमी को सरेंडर करने का मौका दिया गया। इस देश के अंदर उसे वकील मिला, उसके लिए रात को कोर्ट खुले, और इसी देश के एक आम नागरिक जो एमपी का, एमएलए का काम कर रहा था, उसे सरेआम गोली मार दी। तो भाई हमारी तो एक ही मांग है राष्ट्रपति जी से, अगर देश में कानून नाम की कोई चीज है, बिहार सरकार को बर्खास्त किया जा। क्योंकि सरकारें लोकतंत्र से बनती हैं,
लोगों की उम्मीद से बनती है, लोगों की वोट से बनती है। लोगों ने वोट दी, सरकार बनाई, लेकिन ना तो लोगों की भावनाओं की कदर हुई, ना लोगों की भावनाओं की कदर आज हो रही। पूरा बिहार जाम है, पूरे बिहार में प्रदर्शन हो रहे, और उल्टा उसके माँ बाप के खिलाफ मुकदमा लिख दिया। अपनी औकात में रहे सरकार, पब्लिक से सरकार बनती है। ऐसा ना हो कि वहां दोबारा चुनाव कराने पड़ जाए। हम तो यही निवेदन कर रहे हैं। और भरत तिवारी अकेला नहीं, उसका परिवार अकेला नहीं। आज सहारनपुर में प्रदर्शन हुआ, ऐसा भी होगा कि सहारनपुर से हजारों लोग इकट्ठा होकर बिहार जाएंगे। अब तो बिहार की जनता को तय करना, कोई भी एक समय रखा है निश्चित, कोई बड़ी पंचायत रखा, कोई बड़ा आंदोलन करा, ये कहे कि भाई पूरे भारत से लोगों को बुला रहे। अगर बिहार में पैर रखने की जगह रहेगी, फिर बताना आपके भरत तिवारी कौन था। वो रक्त बीज था, वो ऐसा बीज बोकर चला गया कि उसके एक एक विचार से एक एक क्रांतिकारी पैदा होगा। जिस दिन एनकाउंटर हुआ था उस दिन कह रहे थे अगर पुलिस वाले हमारे साथ छल करेंगे तो अगर हम बचकर आए तो हम भी इनके साथ छल करेंगे, वो इनका छल करेंगे। नहीं, उसने ये कहा कि अगर मेरे साथ छल हुआ तो फिर जो देश के लोग हैं, जो पब्लिक है, जो मेरे साथी हैं, जो मेरे परिवार के लोग हैं, वो देख लो वो क्या करेंगे। और आज भरत तिवारी जिससे हमारे कोई संबंध नहीं है, जो दूसरे प्रदेश का व्यक्ति था, आज उसके उस विचार को हम निभा रहे। आज यहाँ अभिषेक भाई खड़े, सहारनपुर से खड़े, ये तोमर साहब खड़े, ये सहारनपुर से खड़े, ये सब लोग सहारनपुर के हैं, इनका उससे कोई जुड़ाव नहीं था। लेकिन उसके विचारों को, उसके क्रांतिकारी विचारों को, और मैंने अभी आपको कहा वो जो रक्त बीज वाली बात, उससे लोग जुड़ गए, यहाँ आए हैं। और ये बिहार भी जाएंगे। अभी ये चर्चा हुई है, लोग बिहार भी जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सन्नी भाई यही रह जाएंगे, लोग वहां तक जाएंगे। इसलिए मैं राष्ट्रपति जी से कह रहा कि देश के अंदर अगर कानून का राज है, देश के अंदर सरकारें हैं, तो अभी के अभी सम्राट चौधरी की सरकार, बिहार की सरकार, उसे बर्खास्त करा जा। क्योंकि एक व्यक्ति की जान की कीमत 1 लाख व्यक्तियों के बराबर है। अगर सरकार में जरा सी भी संवेदनाएं हैं, मुख्यमंत्री में संवेदनाएं हैं, तो सरकार बर्खास्त करके खुद मुख्यमंत्री कहा कि भाई मैं अपनी सरकार की तरफ से इस्तीफा दे रहा, और नए चुनाव हो और नई सरकारें चुनी जाए। राणा जी, जिन लोगों ने एनकाउंटर किया है, जो पुलिस प्रशासन है वहाँ का, उनको तो बर्खास्त नहीं किया। जो नीचे कर्मचारी तो उनको बर्खास्त कर दिया वहाँ से। नहीं, कहाँ करा उन्हें क्या नाम, थोड़े दिन हम तो कह रहे टर्मिनेट करना चाहिए। 4 लोग हैं जो उनको बर्खास्त, उन्हें टर्मिनेट करना चाहिए। सस्पेंशन से कुछ नहीं होगा, उन्हें टर्मिनेट करके उनके खिलाफ 302 का मुकदमा लिखा जाए। जो संविधान के अंदर चीजें हैं उन्हें फॉलो करे कानून, अपने लिए फॉलो ना करावे। क्या अपने लिए ही फॉलो करती है? पता है इस पुलिस का लोगों को 10-10 हजार रुपए पर बिकने वाली पुलिस है यहाँ। अब तक यहाँ इस देश में अपराधियों का जब राज रहा तो बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम, एक सीओ का नाम आया, करोड़ों रुपए की संपत्ति थी जिस माफिया के साथ मिलकर वो कब्जे करता था। तो पुलिस कितनी साफ स्वच्छ और पवित्र है, सबको पता भाई। बिहार में इतने अपराधी हैं, पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है, निर्दोष लोगों को एनकाउंटर कर रही है। आमने सामने गोली कम मारे जी, पकड़ कर ले आवांगे, मुंडा गिरेंगे, टांग में गोली मार दें, इससे ज्यादा नहीं करते जी। लेकिन हम तो फिर भी कह रहे हैं कि देश में सैकड़ों इनकाउंटर हुए, कभी कोई इकट्ठा नहीं हुआ। लेकिन आज बिहार की सड़कें जाम है, आज सहारनपुर में आंदोलन हो रहा है। इसका मतलब यह है कि वो व्यक्ति इनकाउंटर के लायक नहीं था, वो क्रांतिकारी था, पब्लिक की आवाज उठाता था। जो काम एक सांसद को, जो विधायक को पेंशन लेकर, तनख्वाह लेकर करते हैं, उस काम को वो फ्री में कर रहा था। ऐसे व्यक्ति को मारना, उसकी हत्या करना बहुत बड़ा अपराध है। और मैं तो आज मांग रख रहा, अगर एक मांग हमारी पूरी होगी, मुझे नहीं पता क्या होगा। अगर हमारी मांग पूरी ना हुई तो इस देश में जितने भी क्रांतिकारी लोग हैं, जो वास्तव में क्रांतिकारी हैं, मैं उनसे निवेदन कर रहा कि बिहार में अगर दोबारा चुनाव हुए तो इस सरकार को कोई एक वोट ना दे। आप लोगों का समर्थन हम उत्तर प्रदेश में भी कर रहे हैं, हम कोई वोट भाजपा को देने के नहीं, अगर इसके खिलाफ कोई जितने भी पुलिस वाले, इसमें अगर 302 का मुकदमा दर्ज ना हुआ। लेकिन कुछ वीडियो में तो भरत तिवारी जो है इंस्पेक्टर का कॉलर पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं, तमाम तरह के उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं। क्या है इंस्पेक्टर? नौकरी तो है जी, किसका नौकर है? सांसद का नौकर है क्या वो? विधायक का नौकर है क्या वो नौकर है पब्लिक का। अगर पब्लिक के साथ अच्छा व्यवहार, काहे की ट्रेनिंग दी जा? पुलिस की वर्दी ऐसी है क्या? चलते चलते अभिषेक को दे दिला भाई पैरला पुलिस में हो गया, चलते चलते उसकी सूरज को वर्दी दे दिला भाई भर्ती हो गया। भाई साहब, ट्रेनिंग होती है, भाषा शैली को सुधारने की ट्रेनिंग होती है, लोगों के साथ व्यवहार करने की ट्रेनिंग होती है। जब पूरे जिले के कप्तान साहब की ट्रेनिंग होती है तो ना हर थाने में भेजा जा, ताकि लोगों की जो बातें हैं, जो विचार हैं, उनके झगड़े हैं, उन्हें कैसे समझौते कराए जा सके, उनसे कैसे बात करी जा। ये एक ट्रेनिंग का हिस्सा है, ये पुलिस की ट्रेनिंग है। अगर इस ट्रेनिंग के बाद भी ये व्यवहार पुलिस का है तो कॉलर नहीं पकड़े जाएंगे जी, कॉलर पकड़े जाएंगे बकायदा। जो पुलिस दारू पीकर लोगों के साथ बदतमीजी करती है, जो पुलिस खुद हेलमेट बिना पहने मोटरसाइकिल चलाती है, जो पुलिस रोककर चालान की बजाय 500 रुपए लेकर अपनी जेब में घेर कर छोड़ देती है, तो कॉलर ही पकड़े जाएंगे भाई, और क्या पकड़ा जाएगा उसका? बिहार पुलिस कह रही है उनका मानसिक संतुलन सही नहीं था और वो गोली चलाने वाले थे। ये तो और भी अच्छी बात है। अगर उसका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ था, वो ठीक नहीं था, तो पुलिस का कर्तव्य बनता था कि उसे अरेस्ट करती और उसे उस अस्पताल में लेकर जाती जहां उसकी तबीयत ठीक हो सकती, जहां दवाई बूटी मिल सकती, उसकी मानसिक स्थिति ठीक हो सकती। ये तो कर्तव्य था पुलिस का, तो फिर इनकाउंटर क्यों करा? भरत तिवारी के तो एनकाउंटर हो गया, वो कह के मरे हैं कि अगर मेरा नाम शहीद भगत सिंह पे लिया जाएगा
तो मैं शहीद होने के लिए भी तैयार हूँ। हमें तो पता नहीं जी लोगों का, अपना बता रहे। हम तो आज भी भगत सिंह को मानना है। हमने अपने घर भी, अपनी गाड़ी के पीछे भी भगत सिंह की फोटो लगा रखी, और आने वाले जीवन में जब तक रहेंगे आगे का तो हमें पता नहीं है, भरत तिवारी की फोटो अपने घर भी लगाएंगे, अपनी गाड़ी पर भी लगाएंगे। ऐसे क्रांतिकारी लाखों में, करोड़ों में पैदा होते हैं। बच्चे तो सबका पैदा हो रहे हैं भारत में, रोज पता कर लो आप, कई हजार बच्चे पैदा हुए हैं। पर भगत सिंह बनना, भरत तिवारी बनना, पंडित चंद्रशेखर आजाद बनना, महाराणा प्रताप बनना, झांसी की रानी बनना हर एक के बस की बात नहीं होती है, लाखों में ही पैदा हो। तो क्या स्वर्ण समाज अब बिहार की तरफ पूछ रहे हैं? स्वर्ण समाज की बात ना करो जी आप। देखो, आप स्वर्ण समाज कहकर भरत का अपमान कर रहे। आप पहले, आप लोग मीडिया हो, आप भारत का चौथा स्तंभ हो। सबसे बड़ी दिक्कत यह है रही कि आज एक भी नेशनल मीडिया चैनल इस चीज को नहीं दिखा रहा। पता नहीं क्या हो गया मीडिया को। सबसे ज्यादा देश को अगर नुकसान आज मीडिया की वजह से है, वो स्वर्ण समाज का बच्चा जरूर था, लेकिन वो नेता सर्व समाज का था। आज वहां पासवान जो दलित बिरादरी के जो लोग हैं, वे सब लोग रो रहे, उसके घर जा जाकर रो रहे। तो दलितों से उसका क्या संबंध था? वो उनका नेता था जी, वो स्वर्ण समाज का नेता था। स्वर्ण समाज के नेता हम है, रोहित कौशिक है, अभी पंडित है, अर्जुन पंडित है, हम है स्वर्ण समाज के नेता। वो सर्व समाज का नेता था, वो दलितों के लिए भी काम करता था, पिछड़ों के लिए काम करता था, वो ओबीसी वर्ग के लिए काम करता था, वो सबके लिए काम करता था। तो और नेताओं ने फिर मौन क्यों धारण किया है, जो दलित समाज की राजनीति करते हैं, मुस्लिम की राजनीति करते हैं? पहले नेता पब्लिक बनाती थी, आजकल नेता पार्टी बना रही। जिसे जिस पार्टी का टिकट मिला वो उसकी विचारधारा का गुलाम हो जाए। अब नेता कहाँ रह गए भाई जी? पहले तो नेता पब्लिक के बीच में रहते, देखिएगा भी पब्लिक के बीच। अब तो मुख्यमंत्री आवेंगे, उसी स्टेज पे का हाथ ठेका चले जाएंगे, भाई इसे वोट देनी, उसे ही वोट दे रहे। अपना पर्सनल वोट नेता ऊपर है कहाँ गया? आप किसी भी नेता का नाम लेकर बताओ, अगर 5,000 से ज्यादा विधानसभा में उसके पास वोट हो, और लोकसभा में 25,000 से ज्यादा वोट अगर किसी नेता के पास हो, मुझे नाम बता दियो आप। ये सब पार्टी के वोट हैं। जैसे बसपा 2 करोड़ में टिकट बेचे कर रही थी क्योंकि उसका अपना वोट बैंक था। अब यही देश में राजनीति हो रही है। अब नेता वाली राजनीति नहीं रही कि पब्लिक जुड़ रही नेता से, अब नेता पार्टी से जुड़ रहे, पब्लिक से नहीं जुड़ रहे। जी भाई साहब, क्या एनकाउंटर सही हुआ है, गलत हुआ है? गलत हुआ है। गलत हुआ है, लेकिन बिहार पुलिस तो कह रही है उन्होंने पुलिस का कॉलर पकड़ा इसलिए एनकाउंटर करना पड़ा। पुलिस तो कहेगी ऐसे ही, अपने बचाव के लिए। अच्छा, और कुछ लोग कह रहे हैं मानसिक संतुलन भी सही नहीं था उनका। ये तो लोगों की कहावत है। अच्छा अंकल जी, एनकाउंटर सही हुआ है, गलत हुआ है? नहीं, गलत हुआ है। हर पुलिस का क्या हो रहा है इस सरकार में, तो पुलिस और अफसरशाही चल रही। अच्छा, ये जो उनकी समझ में आ रहा है वो कर रहे, पब्लिक की सुन रहा कौन भाई? हाँ, पब्लिक के बारे में कोई नहीं सोच रहा। अच्छा, हाँ, लेकिन कुछ लोग तो कह रहे हैं वो आम जनता की आवाज उठाते थे इसलिए उनको शहीद कर दिया गया। अरे भाई, वो आम जनता की आवाज उठावा था, लेकिन प्रशासन ने तो वो बर्दाश्त नहीं हुआ। अच्छा, क्योंकि उन्हें काम चाहिए था, और जो आदमी काम मांगेगा वो उसके खिलाफ है। इन्होंने तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति फैलानी। लेकिन देश के अंदर बड़े बड़े नक्सली सरेंडर करते हैं तो उनको जाकर जो जेल भेज दिया जाता है, उनका एनकाउंटर नहीं होता है। लेकिन भारत तिवारी ने सरेंडर करने के बाद एनकाउंटर हो गया इनका। अरे उसका एनकाउंटर तो नहीं हो गया, वो एसडीएम के यहाँ, डीएम के यहाँ जाके ज्ञापन देता, सब जनता के काम करवा था। और जो आदमी इस टाइम पे जिसकी विचारधारा इन लोगों से मिली हुई है, वे काम नहीं करना चाहते। ये तो ये चाह रहे हिंदू मुस्लिम करो, रोड बटोरो, अन्य साले का काउंटर कर दो। हाँ, तो ये थे भरत तिवारी का जिस तरह से एनकाउंटर किया है बिहार पुलिस ने, उसको लेकर जो पूरा स्वर्ण समाज है, सभी धर्म के लोग हैं, वो आज सड़कों पर उतरे हुए हैं। पूरे देश के अंदर जो है